जौ भले ही अन्य अनाज की तुलना में लोकप्रिय ना हो, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो जौ के औषधीय गुणों को नकारा नहीं जा सकता। अगर ये कहें कि जौ स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ ही बुद्धिवर्धक भी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जौ को अन्नों का राजा भी कहा जाता है। यह एक गुणकारी खाद्य पदार्थ है जो शरीर से जुड़ी कई परेशानियों का इलाज आसानी से कर सकता है। प्रोटीन, फाइबर, आयरन व कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसे खास बनाने का काम करते हैं। आजकल घरों में बॉर्नवीटा और दूसरे हेल्थ ड्रिंक्स हम बच्चों को पिलाते हैं, तो इसकी जगह जौ और चने का सत्तू, उसमें देसी खांड या धागे वाली मिश्री डालकर अपने बच्चों को गर्मियों में पिलाएं तो उनको किसी भी हेल्थ ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जौ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जौ को हमारे यहाँ बहुत समय से पूजा और शादी विवाह में प्रयोग किया जाता रहा है। दरअसल पूजा में रखने का मतलब था कि हम जौ को खाने में इस्तेमाल करें, लेकिन खाने में इस्तेमाल करना तो भूल गए, बस पूजा में ही इस्तेमाल करके रह गए। आइए जानते हैं जौ खाने के फायदे और इसके सेवन के विभिन्न तरीकों के बारे में। जौ की गिनती दूसरे अनाजों के मुकाबले में सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में की जाती है। ये मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल्स, फाइबर, विटामिन सी और ए आदि से भरपूर होता है। जौ के फायदे वजन घटाने में देखे जा सकते हैं। जौ फाइबर से समृद्ध होता है और फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ वजन को भी नियंत्रित करने का काम करता है। दरअसल फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ लंबे वक्त तक पेट को भरा रखने का काम करते हैं, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। इस प्रकार आप बिना ज़्यादा कैलोरी बढ़ाए बढ़ते वजन पर काबू पा सकते हैं। जौ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी जौ की भूमिका कम नहीं है, जो पोटेशियम से भरपूर होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जौ में फाइबर तो होता ही है और फाइबर हाइपरटेंशन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय के लिए जौ खाने के फायदे भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि जौ विटामिन, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर होता है और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की काफ़ी क्षमता होती है, जो कि हृदय के लिए बहुत लाभदायक होता है। हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने में भी जौ की अहम भूमिका होती है। यह उस खास तत्व कैल्शियम से भरपूर होता है जिसकी ज़रूरत हड्डियों के निर्माण, विकास और उन्हें स्वस्थ रखने में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जौ कैंसर जैसी घातक बीमारी से रोकथाम करने का काम भी कर सकता है। अपने यहाँ नवरात्रि में जौ बोते हैं ना, और फिर 9 दिन बाद उसमें घास उगाती है, हम उसे यूं ही फेंक देते हैं, जबकि जौ की घास विटामिन सी से भरपूर होती है। विटामिन सी एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर के खिलाफ कारगर थेरेपी के रूप में काम कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जौ में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में जौ की अहम भूमिका होती है। मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए जौ का पानी पीने के फायदे देखे गए हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार जौ का नियमित रूप से किया गया सेवन मधुमेह में रोकथाम का काम कर सकता है। मधुमेह होने पर अगर हम गेहूं के स्थान पर जौ, ज्वार, चना आदि का प्रयोग करते हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल में उनका विशेष रोल हो जाता है। डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि गेहूं में ग्लाइडिन नाम का प्रोटीन होता है जो शुगर स्पाइक्स बनाता है, जिससे शुगर तेजी से बढ़ती है। जौ को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शामिल किया गया है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान माँ और गर्भ में पल रहे शिशु को सही पोषण देने में जौ का पानी पीने के फायदे देखे जा सकते हैं। जौ फॉलिक एसिड से समृद्ध होता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। फॉलिक एसिड शिशु के मस्तिष्क, कपाल और स्पाइन से जुड़े जन्मदोष यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ साथ भ्रूण के विकास में मदद करता है। एक गर्भवती महिला की डाइट में फॉलिक एसिड ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है। खासकर पहली तिमाही में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी जौ का बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं जौ की घास विटामिन सी से भरपूर होती है, जो योनि संक्रमण को दूर करने का काम करती है।
जौ विटामिन सी, ए और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होता है, जो किडनी संक्रमण पर भी प्रभावी रूप से काम करता है। अगर ये कहें कि शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अन्य अनाज के मुकाबले में जौ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है, जिसे दैनिक आहार में खास तौर से गर्मियों में ज़रूर जगह देनी चाहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ।